प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग नए एपिसोड से आए हैं विजडमपेडिया। दैट इज रैपिड रिवीजन सीरीज ना, हम लोग जो कर रहे थे गेट अभ्यास 2021, ठीक है ना। वो एक अलग अपना वीडियो चल रहा था। आज हम एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, नया वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। विजडमपेडिया ऑन SSC JEE प्रीवियस ईयर, दैट इज SSC JEE आर्काइव। हमारे SSC JEE प्रीवियस ईयर वीडियो कोर्स का नाम है हमारा SSC JEE आर्काइव, जिसमें हम लोग SSC JEE के फुल क्वेश्चंस को हम लोग विथ ऑल बैकग्राउंड्स एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग्स हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय नए नए चीज़ों को भी सीखेंगे जो अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया है, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ सकता है। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्ले द गेम। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सॉइल सैंपल एज, क्या बोल रहा है हमारा कि अगर आपका सॉइल सैंपल के पास पोरोसिटी दिया हुआ है कितना परसेंट, 50%। पोरोसिटी दिया हुआ है 50% और डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है हमारा, 90% है। कितना है हमारा, 90% है। पूछ रहा है परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्या पूछ रहा है हमारा, परसेंटेज एयर वॉइड्स पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एयर वॉइड्स। आपको पता है परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है हमारा NA इज इक्वल टू N इंटू AC होता है। और N क्या होता है आपका, N जो होता है हमारा वो होता है दोस्त पोरोसिटी, क्लियर है ना। और आपका AC जो होता है हमारा वो होता है आपका एयर कंटेंट। क्या होता है हमारा, एयर कंटेंट, ठीक, क्लियर है ना। तो दोस्त आपको पता है कि मुझे AC निकालने के लिए S पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम डेसिमल में चलते हैं तो AC प्लस S इज इक्वल टू 1 होता है, जिससे हम लोग S इज इक्वल टू निकालते हैं 1 माइनस AC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9। क्यों, क्योंकि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है आपका 90%, तो ये आ गया 0.1। और आपका पोरोसिटी दिया हुआ है हमारा N इज इक्वल टू 0.5, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 5%। अगर मैं इस पे कि आपका S प्लस AC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और आपका NA इज इक्वल टू N इंटू AC होता है, ठीक है ना। और आपका NA इज इक्वल टू हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ही बोलते हैं। और आपका AC इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसको मैं चाहूँगा तो फेज डायग्राम से भी कर सकता हूँ। अगर मैं फेज डायग्राम की बात करता हूँ तो आपका ये जो है हमारा, ये सॉलिड हो जाएगा हमारा, ये वाटर हो जाएगा और ये एयर हो जाएगा। यहाँ वेट लिखेंगे और यहाँ हम वॉल्यूम लिखेंगे, क्लियर है ना। तो जनाब आपका यहाँ दिया हुआ है पोरोसिटी 50%। क्या दिया हुआ है, पोरोसिटी। आपको एयर परसेंटेज एयर वर्ड्स निकालना है, मतलब मुझे VA पता होना चाहिए और V पता होना चाहिए। तो आपका अगर मैं V और V निकाल लिया तो मैं निकाल सकता हूँ। और आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। और आपका दोस्त, और आपका अगर मैं इसको अगर 1 मान लेता हूँ तो दोस्त E इज इक्वल टू होता है VB अपॉन VS। मैं इसको फेज डायग्राम से कर रहा हूँ। E इज इक्वल टू VB अपॉन VS। तो अगर VS 1 हो गया तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या हो गया, E हो गया। क्या हो गया दोस्त, E हो गया। क्या हो गया दोस्त, E हो गया। क्लियर है ना। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, S इंटू VB। मतलब आपका ये जो हो जाएगा हमारा, ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.9 इंटू VB हमारा 0.9 E
तो ये आपका कितना हो गया 0.1 हो गया, ये कितना हो गया 0.1 हो गया हमारा। क्लियर है दोस्त, 0.1 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, और आपको पता है n इज इक्वल टू वी वी अपॉन टोटल वी, टू वी वी अपॉन टोटल वी होता है हमारा। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वायर्स हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टोटल वी जो है हमारा वो वी वी अपॉन एन है, ठीक है ना। और आपका वी वी हम ई ले लिए हैं, और एन जो है आपका वो कितना है हमारा 0.5 है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ई जो हमारा है ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारा, ये जो है आपका, ये है आपका क्या वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई, ये हमारा ई अपॉन 0.5 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई अपॉन 0.5 के बराबर होना चाहिए, ई अपॉन 0.5 के बराबर होना चाहिए। उससे क्या निकालोगे आप, ई निकाल सकते हो, तो आप ई भी निकाल सकते हो। या हम बोलेंगे कि आपका एयर वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो गया 0.1 ई अपॉन टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई हो गया। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 1 माइनस एन होता है हमारा, क्योंकि एन इज इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 प्लस ई होता है हमारा। तो अगर आपका फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाए तो ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, एन दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 0.5, उससे ई निकल गया, इस ई को यहां रखेंगे उससे क्या निकल जाएगा, एन ए निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कैसे करना, फेज डायग्राम मेथड से। कैसे, फेज डायग्राम मेथड से करना। क्लियर है ना। अब आइए हम लोग अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है क्या ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट। तो पहला हमारा वर्ड जाता है किस पे, फील्ड एम्बैंकमेंट्स पे और क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट पे। तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो आपका ये एक तरह से क्या हमारा, ये एक तरह से हमारा रैपिड मेथड है। क्या हमारा रैपिड मेथड है, लेकिन ये इनएक्यूरेट है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एसिटिलीन गैस यूज करते हैं, और एसिटिलीन गैस कंट्रोल सील्ड चैम्बर में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वाटर टेस्टर मेथड से हम लोग प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो हमारा वो देता है, वो हमारा WR देता है, दैट मीन्स वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द रीडिंग। फिर इसको हम लोग उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। जो एक्चुअल वाटर कंटेंट होता है क्या होता है, WR अपॉन 1 माइनस WR, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रैपिड मेथड और इनएक्यूरेट मेथड है। अल्कोहल मेथड जो होता है हमारा, चलो पहले आते हैं ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड जो होता है हमारा, ये एक मिनट, ये जो हमारा है ये लैब और फील्ड दोनों है, लैब और फील्ड दोनों है। और ये जो हमारा है ये स्टैंडर्ड लैब मेथड है, स्टैंडर्ड लैब मेथड है। क्या है हमारा, स्टैंडर्ड लैब मेथड है। क्लियर है ना। और आपका यहाँ जो हमारा होता है ये 24 आवर्स लेता है। क्या लेता है 24 आवर्स लेता है। और साथ साथ हमारा ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। क्या देता है हमारा, ये एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है। क्लियर है ना। और आपका अब आता है सैंड बाथ। ये जो हमारा, ये हमारा फील्ड मेथड देता है। क्या देता है हमारा, फील्ड मेथड देता है। और आपका ये जो होता है ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है। सैंड बाथ मेथड हमारा एक्यूरेट नहीं होता है। अब आता है हमारा अल्कोहल मेथड। ये जो है हमारा, ये हमारा क्विक टेस्ट मेथड है हमारा, ठीक है ना। और आपका ये नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ इसमें अगर हमारा कैल्शियम कंपाउंड भी होगा तो फिर भी सुटेबल नहीं होगा। एंड सॉइल्स कंटेनिंग कैल्शियम कंपाउंड, सॉइल्स कंटेनिंग कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम कंपाउंड, सॉइल्स कंटेनिंग कैल्शियम कंपाउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट डिफाइंड एज, पता है दोस्त कि जो टफनेस इंडेक्स होता है हमारा, क्या होता है हमारा, जो हमारा टफनेस इंडेक्स होता है हमारा वो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। आपको पता है दोस्त कि IT इज इक्वल टू होता है IP अपॉन IF। क्लियर है ना। और आपका टफनेस इंडेक्स एक तरह से इज मेजर ऑफ
is a measure of the shearing strength of the soil. क्या है? It's a measure of the shearing strength of the soil. It's a measure of the shearing strength of the soil. Shearing strength of the soil. क्लियर है ना? ये आपको पता है soil और कहाँ किस लिमिट पे? प्लास्टिक लिमिट पे, एट द प्लास्टिक लिमिट। ठीक है ना? और आपको पता होगा दोस्त कि फॉर मोस्ट सॉइल फॉर मोस्ट सॉइल आपका टफनेस इंडेक्स इज बिटवीन 0 and 3। और अगर आपका सॉइल फ्राइबल सॉइल होगा हमारा तो आपका टफनेस इंडेक्स लेस देन 1 होगा। और अगर हमारा क्ले सॉइल होगा तो 1 से 3 होगा, इंक्लूडिंग 1 and 3। आपका टफनेस इंडेक्स हमारा 1 और लेस देन 3 होगा। क्लियर है ना? अब आते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा आप। चलो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? WL-WP। अगर मैं बात करता हूँ IP का तो वो WL-WP होता है। ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूँ IC का तो वो WL-W/WP होता है। ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूँ IP का तो वो WN-WP/WL-WP होता है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है वो इनवर्स ऑफ क्या होता है? इज इनवर्स ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इज इनवर्स ऑफ कंसिस्टेंसी and it also gives idea about shear strength of soil as liquidity index increases, shear strength decreases। अब देखिए वाटर कंटेंट है हमारा, ये हमारा सॉलिड हम ले लेते हैं रीजन। ये दोस्त क्या है हमारा? सेमी सॉलिड है। और ये आपका प्लास्टिक है, ये आपका क्या है? लिक्विड है। ठीक है ना? ये आपका 0 है, WS, WP, WL। क्लियर है ना? तो आपका दोस्त यहाँ जो होगा हमारा वो IL लेस देन 0 होगा, तो IC ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? IC प्लस IL क्या होगा दोस्त? 1 होगा। यहाँ आपका IL लेस देन 0 होगा, फिर से IC ग्रेटर देन 1 होगा। आपका यहाँ जो IL होगा दोस्त, यहाँ हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और IC हमारा लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगा हमारा। यहाँ आपका IL जो हुआ हमारा ग्रेटर देन 1 और यहाँ आपका IC लेस देन 0। ठीक है ना? क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्लो इंडेक्स क्या होता है हमारा? एक हमारा होता है फ्लो इंडेक्स। तो देखिए फ्लो इंडेक्स क्या होता है हमारा। फ्लो इंडेक्स हम लोग कैसे ग्रांडे का जो हमारा होता है 2M ग्रुप को क्लोज करने के लिए उसी से हम लोग निकालते हैं फ्लो इंडेक्स। सो क्या है इस फ्लो इंडेक्स जो है हमारा, वो क्या देखिए,
is the flow index is the slope of the flow curve, slope of the flow curve obtained between the flow curve obtained between the number of blows and the water content in Casagrande's method of determination of the liquid limit. Determination of the liquid limit. ठीक है ना। तो आपका आई एफ जो हुआ हमारा वो W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 अपॉन N1, ठीक है ना। और आपका N1 जो होगा वो नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड एट वाटर कंटेंट ऑफ W1, वाटर कंटेंट ऑफ W1। N2 जो होगा नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड एट वाटर कंटेंट ऑफ W2, वाटर कंटेंट ऑफ W2। क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू एटलबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आपको पता है कि आईपी और कंसिस्टेंसी, तो अगर मैं बोलता हूं कि जो आपका आईपी हमारा वो 0 है, लेस देन 7 है, 7 से 17 है और ग्रेटर देन 17 है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा आपका एक तरह से नॉन प्लास्टिक होगा। ये जो होगा हमारा ये क्या होगा, लो प्लास्टिक होगा। ये क्या होगा हमारा मीडियम प्लास्टिक होगा। और आपका ये क्या होगा हमारा हाईली प्लास्टिक होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा बी 7 to 76। ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर है ना, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं यही कर दिया। ए सॉइल है लिक्विड लिमिट 65% दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ 30%, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ 25%, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया है 45%। लिक्विडिटी इंडेक्स पूछ रहा है। आपको पता भी मैंने बताया लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। तो आपका ये आ गया पॉइंट, परसेंटेज में लेना है 0.45 माइनस 0.30 अपॉन 0.65 माइनस 0.30। ये कितना आया 0.428। 0.428 क्या होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा वॉइड रेशियो दिया हुआ है, पोरोसिटी पूछ रहा है। तो N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 1 प्लस 0.9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.47 हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया बी। क्या हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ द ऑर्डर। फिर से आ गया परसेंटेज एयर वॉइड्स, पोरोसिटी दिया हुआ है, एयर कंटेंट पूछ रहा है। फिर से हमारा वही चीज लाएंगे, Na इज इक्वल टू N इंटू AC। परसेंटेज एयर वॉइड्स दिया हुआ है, N आपका पोरोसिटी दिया हुआ है और एयर कंटेंट AC पूछा है। तो AC कितना आ जाएगा 0.75। कितना आ जाएगा 0.75। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अभी पढ़े हैं हम लोग टफनेस इंडेक्स, देख रहे हैं टफनेस इंडेक्स पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल विद प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0। अभी हम पढ़े हैं क्या होगा वो नॉन प्लास्टिक 0 से 7, 0 7 7 से 17 और 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेनिस्कस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शंस इन द हाइड्रोमीटर एनालिसिस आर। आपको पता है कि मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव होता है और आपका डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शंस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस पर समझिएगा, आपका एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो सस्पेंशन होता है, जो सस्पेंशन बनाते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर में, तो सस्पेंशन क्या होता है हमारा, सस्पेंशन हमारा होता है ओपेक। अब आपका ओपेक होने के कारण ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं आप लोग, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं टॉप ऑफ द मेनिस्कस पे, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं टॉप ऑफ द मेनिस्कस पे। अब देखिए ध्यान से, जब आप टॉप ऑफ द मेनिस्कस पे ले रहे हैं तो आपका जो रीडिंग होता है हमारा ठीक है ना, रीडिंग जो होता है हमारा वो कहाँ लिया जाता है हम लोग का, या इसको जाइए अभी, आपका जो स्टेम होता है हमारा हाइड्रोमीटर का, स्टेम जो होता है हमारा वो इंक्रीज करता है डाउनवर्ड्स। स्टेम क्या बोलेंगे हम लोग, मार्किंग ऑन द स्टेम, मार्किंग ऑन द स्टेम, जो मार्किंग होता है स्टेम पे वो इंक्रीज किधर करता है, डाउनवर्ड्स। समझिएगा ध्यान से, किधर इंक्रीज करता है, डाउनवर्ड्स। अब देखिए आपका, मान लीजिए ये हमारा मेनिस्कस है, आपका रीडिंग जो हमारा वो आपका मार्किंग इधर नीचे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मेनिस्कस करेक्शन है वो रीडिंग, जो मेनिस्कस है हमारा, मेनिस्कस करेक्शन टेकन इज या इज टेकन इज इक्वल टू कर दो, इज इक्वल टू द रीडिंग बिटवीन द, इक्वल टू द रीडिंग बिटवीन द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, top of the meniscus and the label of the suspension, the label of the suspension, ठीक है ना। तो अब आपका ऑब्वियसली से बात है, करेक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब कि आपका करेक्शन क्या होगा, यहाँ जो आपका रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। करेक्शन क्या देना होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप रीडिंग, एक्चुअली आप रीडिंग ले कहाँ है, रीडिंग तो ये ले रहे हैं, लेकिन लेना कौन सा है, रीडिंग ये लेना है, तो आप ले रहे हैं ये, और आपका ये वाला जो है इससे ज्यादा है, मतलब एरर निगेटिव है, करेक्शन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसलिए आपका मेनिस्कस करेक्शन जो हो गया हमारा, मेनिस्कस करेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो मेनिस्कस करेक्शन होता है हमारा वो क्या होता है, CM जो बोलते हैं, वो CM क्या बोलते हैं हम लोग, CM बोलते हैं, CM इज डिटरमाइंड फ्रॉम द रीडिंग एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ मेनिस्कस इन द स्टेम। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम लोग किस पे, डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन। इसको हम लोग डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट करेक्शन ही बोलते हैं, डीफ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट करेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, डिस्पर्सन एजेंट ऐड करने से आपका, अगर आप ध्यान रखिए इस बात का, अगर आप सॉइल सैंपल में, सॉइल सैंपल में
अगर आप डिस्पर्सन एजेंट दे रहे हैं, डिस्पर्सन है डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग एजेंट अगर दे रहे हैं तो ये जो है हमारा वो क्या देगा, इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसके, सस्पेंशन में, ग्रेविटी ऑफ सस्पेंसर, ठीक है ना। अब आपका जब स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया हमारा तो रीडिंग क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, इसलिए आपका डिस्पर्सन करेक्शन एजेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। डिस्पर्सन करेक्शन, डिस्पर्सन डिस्पर्सिंग, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। करेक्शन इज निगेटिव, ठीक है। अब यहां निकालते कैसे हैं आप लोग डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, देखिए ध्यान से। द डिस्पर्स, इसको मैं सीधा लिखूं, द डिस्पर्सन एजेंट करेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, कैन बी फाउंड बाई नोटिंग द हाइड्रोमीटर रीडिंग इन क्लियर वाटर, ध्यान रखिएगा। और जो आपका है दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर रीडिंग इन क्लियर वाटर, रीडिंग इन क्लियर वाटर, and again in the same water by after adding the dispersing agent, after adding the dispersing agent, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो और करेक्शन होता है, इसके अलावा आपका एक और करेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर करेक्शन। इसको मैं बता ही देता हूँ, टेम्परेचर करेक्शन ऑलरेडी क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर करेक्शन। देखिए यहाँ टेम्परेचर करेक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर करेक्शन, हम लोग टेम्परेचर करेक्शन देखिए। अब टेम्परेचर करेक्शन कौन सा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, एक्चुअली में जो आपका हाइड्रोमीटर होता है वो आपका जनरली कैलिब्रेटेड होता है 27 डिग्री सेल्सियस। द हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो सस्पेंशन क्या होगा, आपका लाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सस्पेंशन, लाइटर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका एक्चुअल रीडिंग जो होगा हमारा क्या होगा, हमारा जो हमारा एक्चुअल रीडिंग होगा हमारा वो आपका कम आएगा, विल बी लेसर देन द करेक्टेड रीडिंग, लेसर देन द करेक्टेड रीडिंग। सो द टेम्परेचर क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर करेक्शन इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा
टेम्परेचर करेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही अगर मैं बोलता हूँ कि आपका अगर टेम्परेचर जो है हमारा अगर 27 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो उस केस में आपका उल्टा हो जाएगा इसका, और आपका टेम्परेचर करेक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि करेक्टेड रीडिंग से ज़्यादा आएगा हमारा। इस बात का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर करेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। आइए अब नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड रेशियो दिया हुआ है आपका वाइड रेशियो दिया हुआ है आपका, वाटर कंटेंट आपका यहाँ 0.18 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल पूछ रहा है। सेम कहानी E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस पे जाइए, और आपका S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू जी अपॉन डी। तो आपका ये आ गया 0.188 इंटू 2.68 डिवाइड बाई 0.67। तो ये कितना आ गया, 75.2%। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 75.2%। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट हमारा पोरोसिटी दिया हुआ है आपका, और पूछ रहा है वाइड रेशियो। तो n इज इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस ई, और E इज इक्वल टू होता है n अपॉन 1 माइनस n। तो इज इक्वल टू 0.562 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.562 इज इक्वल टू 1.283। 1.283। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा ए। नेक्स्ट है हमारा द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट जो हमारा ये वाटर कंटेंट एट विच इज द वाटर मिनिमम वाटर कंटेंट बोल दो, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल, ठीक है ना, the soil attains constant volume, ठीक है ना। that means we can say that the soil stops shrinking further, the soil stops shrinking further, ये श्रिंकेज लिमिट है। सो इट्स अ मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। यू आर गोइंग फ्रॉम जीरो, यू आर गोइंग टुवार्ड्स जीरो, दैट मीन्स तो आप इसके टुवार्ड जा रहे हैं या इस अवे जा रहे हैं। सो फर्दर रिडक्शन इन वाटर वॉल्यूम विल नॉट कॉज रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। If the voids of a soil mass are full of air only, full of air पूछ रहा है voids, तो हमारा क्या होता है, ड्राई सॉइल होता है। क्या होता है हमारा वो हमारा होता है ड्राई सॉइल। क्या होता है हमारा वो ड्राई सॉइल होता है। एयर इंट्रेंड सॉइल नहीं होता है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, मतलब आपका वीवी पूछ रहा है और टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपका ऑब्वियसली से बात है, ये क्या होता है, पोरोसिटी होता है। मैं एयर कंटेंट बताया हूँ कि आपका एयर कंटेंट जो होता है हमारा AC, वो आपका VA अपॉन VV होता है। ये आपका E इज इक्वल टू VB अपॉन VS होता है। ये मैं आपको बताया हूँ अभी। पिक्नोमीटर से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं और साथ साथ वाटर कंटेंट भी निकालते हैं। तो आपका आंसर सी होगा, जिसमें क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट जो होता है हमारा। चलिए मैं इसको, आपका ये जो होता है W वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर होता है हमारा,
W2 जो होता है हमारा वो क्या होता है आपका मॉइस्ट सॉइल, और आपका ये आपका W2, और आपका W3 जो होता है हमारा वो सॉइल और वाटर, और आपका W4 जो होता है हमारा वो आपका वो क्या होता है वाटर होता है, और ये W4 होता है, ये W3 होता है। ठीक है ना। तो आपका इस केस में जो स्मॉल w होगा हमारा वो क्या होगा W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, तो आपका GS माइनस 1 अपॉन GS माइनस 1 माइनस 1। यही मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या करूं मैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब मैं अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वहां बस डिफरेंस क्या रहता है कि हम लोग सब कुछ सेम लेते हैं लेकिन मॉइस्ट सॉइल की जगह पे ड्राई सॉइल लेते हैं। तो आपका जो दोस्त हमारा ये आपका W1, ये आपका ड्राई सॉइल W2, ये आपका ड्राई सॉइल, पूरा एयर इंट्रैप्ट कर देंगे, एयर इंट्रैप्ट को रिमूव कर देंगे, इसलिए हम लोग इसको क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए यूज करते हैं बस। और आपका ये W3 और W4 तो इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर से रिप्लेस कर देंगे ड्राई सॉइल को। तो वाटर, और यहाँ मतलब पूरे में वाटर हो जाएगा एक तरह से, पूरे में क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से वाटर हो जाएगा। क्लियर है ना। जब पूरे में वाटर होगा तो यहाँ आप जो पिक्रोमीटर से निकालते हैं तो W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 प्लस W4 माइनस W3, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है। जो है ना, ये भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। When the plastic limit of a soil is greater than liquid limit, देखिए दोस्त प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है IP वो होता है हमारा WL माइनस WP, और बोल रहा है क्या आपका कि WL जो है हमारा आपका WL आपका प्लास्टिक WP जो है हमारा WL से बड़ा है, मतलब ये निगेटिव आएगा, और जब भी आपका IP निगेटिव आएगा रिपोर्ट देम एज जीरो, रिपोर्ट देम एज जीरो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका हमारा जीरो। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट IL टू IP, IL टू IP, IL टू IP हमारा कोई चीज ही नहीं होता, तो हमारा क्या है नन ऑफ दिस, क्योंकि लिक्विडिटी इंडेक्स हमारा बता चुके हैं। श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो एक नया चीज आ रहा है, ये देखिए श्रिंकेज रेशियो क्या होता है आपको बताए हैं, V1 माइनस VD अपॉन VD अपॉन W1 माइनस W2 इंटू 100। इस पर एक वीडियो भी है, श्रिंकेज लिमिट पे पूरा डिटेल्स वीडियो भी है, वहाँ से श्रिंकेज लिमिट का कंसेप्ट पूरा जान सकते हैं। आपका वाटर कंटेंट है हमारा और ये वॉल्यूम है हमारा, तो आपका ये VD है, ये आपका V2 है, और ये आपका V1 है, और ये आपका WS है, और ये आपका W2 है, और ये आपका W1।
सो आपका यहाँ जो हमारा इसको हम लोग गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू भी होता है हमारा श्रिंक गामा डब्ल्यू। तो आपका है कि वाटर करंट सॉइल वॉल्यूम हमारा अभी हमने पढ़ा है क्या होता है हमारा, वो श्रिंकेज लिमिट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइलिंग परसेंटेज। आपको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाट्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर जीरो होगा तो वो पॉसिबल है ड्राई सॉइल के लिए, इसलिए इक्वल टू हो ही सकता है। और वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा वाटर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाट्स के बराबर हो सकता है फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, एस ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्या है, सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी दिया हुआ है हमारा गामा टी, वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो ड्राई डेंसिटी। सीधे एम्पिरिकल सीधे फॉर्मूला रिलेशनशिप लगाएंगे, गामा डी इज इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 22 अपॉन 1 प्लस 0.1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं पता है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा वाटर कंटेंट निकालने का हमारे पास बहुत सा मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का, जैसे आपका ओवन ड्राइंग मेथड है, ओवन ड्राइंग मेथड है हमारा, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा सैंड बाथ रिप्लेसमेंट मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है हमारा, ठीक है ना। तो आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, नेक्स्ट क्या हमारा टॉर्सन बैलेंस मेथड, ठीक है ना, और आपका अल्कोहल मेथड, नेक्स्ट हमारा क्या रेडिएशन मेथड। यही मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का बाद जो हमारा वो क्या है डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है ना। सेकेंड क्या हमारा मेजरिंग फ्लास्क मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, और नेक्स्ट क्या हमारा गैस जार मेथड, और आपका एक हमारा श्रिंकेज लिमिट मेथड, श्रिंकेज लिमिट मेथड। यहाँ एक देखिए ड्राई डेंसिटी भी आ रहा है, एक टर्म आ रहा है हमारा ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या कौन कौन सा मेथड आता है हमारा, कोर कटर मेथड, ठीक है ना, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, और आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। फोर्थ हमारा वाटर बैलून मेथड, और नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट क्या है हमारा रेडिएशन मेथड। क्लियर है ना, अब ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट हमारा टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द, फिर से वही कहानी, टफनेस इंडेक्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आपका जो टफनेस इंडेक्स है वो कैसे डिफाइन है, आपका टफनेस इंडेक्स द रेशियो ऑफ आईपी अपॉन आईएफ, आईपी अपॉन आईएफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, क्या हो जाएगा हमारा बी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट वेट ऑफ द कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। आपको पता है दोस्त, गामा टी जो होता है वो जी एस प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। गामा डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, 1 + ई होता है हमारा। तो आपका जब फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा तो S = 1 हो जाएगा। तो हमारा गामा सैट क्या हो जाएगा, जी एस प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। तो आपका ये क्या हो गया, जी एस प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई हो गया हमारा। क्लियर है ना। और आपका G-1 ये जो होता है ये हमारा गामा सबमर्ज्ड होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात का। नेक्स्ट है हमारा, सॉइल हैज एन एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ 0.2 mm। 0.2 mm पूछ रहा है, तो प्रीडोमिनेंटली आपको पता है कि लेस देन, अगर हमारा 2 माइक्रोन होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्ले। ठीक है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, क्ले। और वही अगर आपका 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन होगा तो क्या होगा हमारा, सिल्ट। वही आपका 75 माइक्रोन से 0.425 mm हो जाएगा, या हमारा 0.425 mm से हमारा 2 mm हो जाएगा हमारा, और 2 mm से हमारा 4.75 mm होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइन सैंड। इसको बोलते हैं हम लोग मीडियम सैंड, और इसको बोलते हैं हम लोग कोर्स सैंड। ये आपका ये क्या है, सैंड है। और आपका ये जो है हमारा ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। ठीक है ना। और आपका ये क्या है हमारा, फाइन ग्रेन सॉइल। और आपका 80 mm से 4.75 mm हो जाएगा हमारा। तो उस केस में आपका ये जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा होगा ग्रेवल। ठीक है ना, क्या होगा हमारा, ग्रेवल होगा। कॉबल्स हमारा 80 से 300 के बीच होता है, और बोल्डर्स हमारा 300 से ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग इसको सॉइल नहीं मानते हैं कॉबल्स और बोल्डर्स। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैंड। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सैंड। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का, तो वो आपका 0.95, मिनिमम हमारा होता है 0.32। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपका जो परसेंटेज ऑफ आईडी होता है, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, वो क्या होता है हमारा, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी परसेंटेज एयर वाइट्स वाटर कंटेंट। ये क्या होता है हमारा 27 में, हमारा ये होता है गामा डी = 1 - Na g गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG। क्लियर है ना। वही अगर मैं देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ जो आपका आइडियल कंडीशंस है फॉर जीरो एयर वायर डेंसिटी, फॉर जीरो एयर वायर डेंसिटी, ये आपका 100% सेचुरेशन है। ठीक है ना। फॉर जीरो एयर वायर डेंसिटी आपका गामा डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + WG। Na = 0 लिख देंगे। Na = क्या लिखेंगे, 0। नाउ मैच द फॉलोइंग है हमारा। सो मैच द फॉलोइंग में आपका स्टोक्स है।
तो आपका स्टोक्स लॉ हमारा क्या हो गया, फ्लो थ्रू कैपिलरी हो गया हमारा पहले, ठीक है ना। डार्सी लॉ हमारा क्या हो गया, ऑब्वियसली सी बात है, डार्सी लॉ क्या हो गया हमारा, पार्टिकल्स, नो नो यस, क्या होगा बताइए, डार्सी लॉ पूछ रहा है, तो डार्सी लॉ नो, क्या होगा बताइए, पॉइजलियली लॉ और एटरबर्ग्स, एटरबर्ग्स हमारा कंस्टेंसी लिमिटेड, डी का 3, डी का 3, तो डी का 3 आपका एक ही जगह आ रहा है, स्टोक्स हमारा वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल में जाएगा आपका, ऑब्वियसली सी बात है। डार्सी हमारा आपका फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल मास में जाएगा हमारा, पॉइजली हमारा किस में जाएगा, फ्लो थ्रू कैपिलरी, क्लियर है ना, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर आपका होगा ए, क्या होगा ए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन, अभी मैंने बताया हाइड्रोमीटर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्शंस होता है। आपका इस तरह का हाइड्रोमीटर होता है हमारा, ठीक है ना। ये आपका जो होता है RH होता है और ये GS होता है, नीचे तो हमारा मार्किंग क्या होता है, इंक्रीज करता है। प्लास्टिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास 0, तो आपका प्लास्टिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास 0 मतलब आपका सैंड, क्यों दोस्त क्यों याद कर लीजिए, सॉइल टाइप हम लिख रहे हैं और IP लिख रहे हैं, तो अगर आपका यहाँ आपका सैंड, सिल्ट और आपका क्ले, सॉरी, सैंड आपका क्या है, नॉन प्लास्टिक, आपका ये 10 to 15% और आपका ये आपका 15 से 100%, ये क्या हो गया 15 to 100%, क्लियर है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर कंटेंट जो होता है हमारा वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, तो आपका वेट ऑफ वाटर जो होता है वो हमारा 0 हो सकता है ड्राई सॉइल के लिए, और आपका वेट ऑफ वाटर हमारा ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड्स भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो आपका क्या होगा, एक तरह से हमारा कैन बी ग्रेटर देन 100%, ऑल राइट, कैन बी ग्रेटर देन 100%, दैट इज नो अपर लिमिट होता है वाटर कंटेंट के लिए, स्मॉल w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो आपका चारों ऑप्शंस में क्या लिखेंगे हम लोग, कैन बी ग्रेटर देन 100%। फाइन ग्रेन सॉइल्स का एक और इंपॉर्टेंट जान लीजिए, फाइन ग्रेन सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल्स हैव higher water content, have higher water content as compared to coarse grain soil, as compared to coarse grain soil। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स आपका इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो हमारा वो बोल रहा है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर है, तो बोल रहा है भैया पोरोसिटी क्या होगा, तो आपका N इज इक्वल टू, अगर मैं N, चलो पहले E मान लो, E इज इक्वल टू क्या होता है, ये E इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो आपका ये कितना हो गया 1 हो गया। N इज इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस E, 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया 0.5, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0.5 एंड सॉरी 1 एंड 0.5,
चलो उल्टा पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ पोरोसिटी पूछ रहा है ना, पोरोसिटी पहले पूछा है, तो 0.5 एंड 1। इसी में कंफ्यूजन हो सकता है कि सी की जगह पे डी आ गया, आता हुआ चीज गलती हो गया, यही सब ध्यान रखिएगा टिक लगाते समय क्या आप कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी आपको पता है, एन इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 अपॉन ई, नहीं, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस ई, एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट है ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू, ग्रेवल एंड सैंड एलुवियल सॉइल होता है हमारा, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल्स आर सॉइल्स व्हिच आर डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, आर सॉइल्स व्हिच आर डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, व्हिच आर deposited by running water, which are deposited by running water, running water। मैराइन सॉइल जो होता है आर कन्फाइंड टू अ, आर कन्फाइंड टू अ, या कन्फाइंड अलोंग अ, confined along a very low shearing strength, low shearing strength, and are highly compressible, and are highly compressible, ठीक है। वही हम बात करते हैं आपका, और आपका कुछ नहीं है फाउंडेशन, जीरो। नेक्स्ट है 36 नंबर, द रेशियो फॉर ए लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, वीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? पोरोसिटी। क्या होता है हमारा? ये पोरोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाइड रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस होता है हमारा। आंसर क्या हो गया हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज जीरो, आईपी हमारा जीरो है तो वो आपका क्या है? सैंड है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारा 10 से 15 और 15 से 100 वाला रेंज का क्वेश्चन जो था हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इन ए ड्राई सॉइल ऑल द एयर वाइड्स आर फिल्ड विथ एयर, वेरी सही है हमारा। सैचुरेटेड सॉइल में ऑल द वाइड्स आर फिल्ड विथ एयर वाटर, एंड इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वाइड्स आर ऑक्युपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर, इसलिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। द वाइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू द, E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस, हुआ ना दोस्त, E इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस हो गया हमारा, क्लियर है ना। अब आपका जब सैचुरेटेड सॉइल होगा हमारा तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जी एस हो जाएगा, W क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू जी एस हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा, तो आपका E इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज हमारा वो क्या होता है? मोर देन 2.5 होता है मोस्ट सॉइल के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक सॉइल का, तो आपका इनऑर्गेनिक सॉइल का 2.6 टू 2.80 होता है। अगर वही मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक क्ले का, इनऑर्गेनिक क्ले का, तो वो आपका थोड़ा होता है 2.7 टू 2.80, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ सैंड का, ठीक है ना, तो आपका वो होता है 2.65 टू 2.67, और सैंड में हमारा क्या होना चाहिए? क्वार्ट्ज होना चाहिए।
अगर मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट ये लैटरिटिक सॉइल का, लैटरिटिक सॉइल का, ये आपका 2.75 टू 3.0, 2.5 टू, अगर मैं बात करता हूँ आपका क्या सॉइल का, जो ऑर्गेनिक सॉइल्स का जो हमारा आएगा वो आपका 1.5 टू 2.0, 1.5 टू 2.0। अब आ रहा है डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। आपका डेंसिटी इंडेक्स हम लोग रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और आपको पता है कि आपका डेंसिटी इंडेक्स जो होता है हमारा वो होता है गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स इंटू 100, और आपका गामा डी जो होगा हमारा वो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और आपका गामा डी मैक्स जो हुआ हमारा जी गामा डी अपॉन 1 प्लस ई मिनिमम। ठीक है ना, तो आपका परसेंटेज आरसी जो हो गया हमारा 1 प्लस ई मिनिमम अपॉन 1 प्लस ई इंटू 100। ठीक है ना, तो आपका परसेंटेज आरसी जो हो गया हमारा वो 80 प्लस 0.2 आईडी, 80 प्लस 0.2 आईडी, ये ध्यान रखिएगा, 80 प्लस 0.2 आईडी। तो आईडी जो है आपका वो रिलेटिव डेंसिटी है, वो क्या हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है ना, आईडी हमारा किसमें रखिएगा, आईडी जो हमारा आईडी हमारा यहाँ परसेंटेज में है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी। आपको पता है 2.4 से 2.8 होता है ठीक है ना, और आपका जितना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा स्टोन उतना ज़्यादा हेवियर होगा। नेक्स्ट है हमारा, सैंड जनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नाला बेड्स, रिवर्स, सी बेड्स, एंड ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 60%, आपका प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है, और आपका नेचुरल मॉइस्चर वाटर कंटेंट IL पूछ रहा है। तो IL क्या होता है, WN माइनस WL माइनस WP। आप डाटा पुट कीजिए, 50 माइनस 35 अपॉन 60 माइनस 35, ये कितना आ गया 0.6, कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.6, कितना आ गया आपका, ये आ गया 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पोर्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली। अगर एयर होगा तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्राई सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ड्राई सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए सॉइल सॉलिड नहीं सॉइल है, ए सॉइल सैंपल हैज वाइड रेशियो। फिर से कहानी, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, पोर्सिटी निकालना है, वैल्यू पुट करेंगे हमारा इसको, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 33%। कितना आ जाएगा 33%। जियोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, पहले ट्रांसपोर्टेशन, पहले वेदरिंग होता है हमारा, जब सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन में वेदरिंग होता है, फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग होता है हमारा। अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन हो गया हमारा, बोरोइंग एनिमल्स हो गया हमारा। फिर आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, फिर डिपोजिशन होगा, फिर से अपहीवल ऑफ सॉइल मास होगा।
इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। ठीक है ना। तो आपका जो जियोलॉजिकल साइकिल होता है हमारा, तो सॉइल इरोजन से स्टार्ट होता है। सॉइल इरोजन इन्वॉल्व्स वेदरिंग विच आर टू टाइप्स, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एज वेल एज केमिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग में हमारा आपका मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज होता है, और फिजिकल वेदरिंग आर ड्यू टू मेनी फैक्टर्स सच एज अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, बरोइंग एनिमल्स, फिर आपका रनिंग वाटर वी कैन से डैट, और आपका बिगर फ्रैगमेंट्स आपका स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूटता है। क्लियर है ना। और फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है अपने पेरेंट रॉक के पोजीशन पर, वो अपना अगर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल्स या सेडिमेंट्री सॉइल्स। और उसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का बहुत सा मीडियम होता है, मैरीन, एलुवियल, एवोलियन, कॉलोवियल। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी। पोरोसिटी दिया हुआ 0.32 और नेचुरल 25% है। तो फिर से कहानी आपका ये हो गया आपका कि आपको E इक्वल टू या E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n डायरेक्ट पुट करेंगे। तो 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.32 ये कितना आ गया, 0.47। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 0.47। तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10। आपको पता है कि अगर हम कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो 4 से ज़्यादा होता है हमारा ग्रेवल के लिए, और आपका 6 से ज़्यादा होता है किसके लिए, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड बोलेंगे। So we can say that in well graded or non uniformly graded soil, we can say that in well graded or non uniformly graded soil, इसका मतलब क्या हुआ कि all size of particle size are present, that is receive a larger value. So we can say that larger the value of Cu, we can say that so larger the value of Cu, more is the range of particles. More is the range of particles. Next, water content of a soil sample is the difference of the weight of the sample at a given temperature and the weight determined after drying it for 24 hours at a temperature ranging from 105 डिग्री to 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाने पे स्ट्रक्चरल वाटर हमारा लॉस हो जाता है, आपको ही पता होगा। ये ओवन ड्राइंग मेथड हमारा, और वही ऑर्गेनिक सॉइल होगा तो 60 से 80 डिग्री सेल्सियस। फंडामेंटल रिलेशन अभी हम एक न्यूमेरिकल्स यूज के एप्लीकेशन किए, गामा टी इज इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्लू। आपको ही पता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गामा इज इक्वल टू, गामा टी बोलो या गामा बोलो बात बराबर है, गामा टी बल्क डेंसिटी हो गया, गामा बल्क डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट है हमारा पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमारा वाइड रेशियो इन द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ई इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी एस। आपको ही पता है आपका कि आपका ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस। सही है हमारा, ये भी सही है। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल हमारा ये भी सही है, और बल्क डेंसिटी द यूनिट भी सही है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट क्या है हमारा, एलोयन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड बोल रहा है। विंड मतलब एयर, तो एवोलियन सॉइल होता है हमारा। एलुवियल सॉइल्स रनिंग वाटर, ठीक है ना। मैरीन सॉइल हमारा क्या हो जाएगा हमारा, सी। लैकुस्ट्राइन सॉइल्स लेक्स बोलिए या स्टैग्नेंट वाटर। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, इसके अलावा एक होता है कॉलोवियल सॉइल। क्या होता है हमारा, कॉलोवियल सॉइल। तो ये क्या होता है, डिपोजिटेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, टैलस जो है हमारा वो क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।
क्या हो गया हमारा, एग्जाम्पल हो गया। सो लोएस्ट जो है हमारा एक तरह से एओलियन सॉइल है, और लोएस्ट जो एओलियन सॉइल है वो लोएस्ट LOESS लोएस्ट हमारा हम लोग एरिड और सेमी एरिड रीजन से पाया जाता है हमारा, और इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है, और वर्टिकल परमेबिलिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोएस्ट जो है हमारा, वो जो हम लिखे हैं लोएस्ट, ये हमारा क्या है, एओलियन सॉइल है, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन से पाया जाता है, और इसका हमारा एक तरह से वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमारा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल मास 20% है, प्लास्टिक लिमिट 25% है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल पूछ रहा है। IP इज इक्वल टू WL माइनस WP इज इक्वल टू 20 माइनस 25। फिर से निगेटिव आया, रिपोर्ट क्या करना है इसको, 0। रिपोर्ट क्या करना है इसको, रिपोर्ट करना है इसको, हम लोग को क्या करना है, रिपोर्ट इसको रिपोर्ट करना है 0। 57 है हमारा, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ए पार्शली सैचुरेटेड सॉइल द वाइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन्स इज पार्शली फिल्ड विथ एयर एंड पार्शली विथ वाटर, सही है। परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल द वाइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, सही है। एंड इन ड्राई सॉइल द वाइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, सही है। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। The ratio of the difference between the wide ratio of the soil in its loosest state and its natural wide ratio to the difference between the wide ratio in the loosest and fully dense state is known as, अभी तो मैंने बताया था, relative density भी बोलते हैं, density index भी बोलते हैं। so all the options are correct। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, तो एक बात जान लीजिएगा, जो हम लोग लिख रहे परसेंटेज ID इज इक्वल टू E मैक्स माइनस E नेचुरल, हम लोग गामा के टर्म में बोल देते हैं, E मैक्स माइनस E मिनिमम इंटू 100। सो आपका डेंसिटी इंडेक्स परसेंटेज ID क्लासिफिकेशन 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 टू 85, और आपका 85 टू 100। तो आपका ये जो होता है हमारा, वो क्या लिखते हैं, वेरी लूज सॉइल। क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल, ये हम लोग लिखते हैं लूज सॉइल। ये लिखते हैं हम लोग मीडियम डेंस, और ये लिखते हैं हम लोग डेंस सॉइल, और ये लिखते हैं हम लोग वेरी डेंस सॉइल। क्या लिखते हैं, वेरी डेंस सॉइल। और ध्यान रखिएगा, ये बस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कोहेजनलेस सॉइल के लिए। इसके एनालॉग हमारा होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी, किसके लिए, हम लोग फाइन डेंस सॉइल के लिए। नेक्स्ट है हमारा वाइड रेशियो दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है हमारा वाइड रेशियो दिया हुआ है 0.67, वाटर कंटेंट 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिग्री ऑफ सैचुरेशन S इज इक्वल टू WG अपॉन E पे, W हमारा है 0.188 इंटू G 2.68 अपॉन 0.67। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये कितना आया, 75.2% आया। कितना है, 75.2% आया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा डी। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल्स देखिए, ये तीनों हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, इसलिए आपका ये नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज होगा। So which of the following represents the wide ratio of soil, नहीं मेरे दोस्त, soil sample which porosity is this one। सेम कहानी, E is equal to N upon 1 minus N।
मतलब 0.452 अपॉन 1 माइनस 0.452 इज इक्वल टू 0.825। तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई, डैट इज ई इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन पे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहा है और आपका ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, इस चीज़ आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ और आपका बोल रहा है सॉइल अगर फुली सैचुरेटेड है तो निकालिए वॉइड रेशियो। सेम का ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी एस अपॉन एस, एस वन है हमारा, तो ई इज इक्वल टू 2.65 इंटू 0.182, ये कितना आया 0.4823 आ गया। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा सी। सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल 67.89% है, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट पूछ रहा है। तो आपका जो AC होगा हमारा वो आपका 100% माइनस एस होगा हमारा, और आपका 100 माइनस 67 प्लस वन लेंगे तो डेसिमल के केस में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 32.11%। तो आपका ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल वेयर वेरिएबल्स एट देयर स्टैंडर्ड्स मीनिंग। तो आपका ये जो हमारा है यहाँ आपको हमने बताया है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है हमारा, दैट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव कॉम्पैक्शन जो होता है हमारा। तो देखिए ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, जो रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है हमारा, सो रिलेटिव कॉम्पैक्शन इज डिफाइंड एज द, क्या होता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक तरह से फिल्ड ड्राई यूनिट वेट टू द लैब मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट। फिल्ड ड्राई यूनिट वेट और लैब मतलब आपको जो आपको अपने लैब में मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट आप एक्वायर करने के लिए जो आपने टारगेट सेट किया है उसके कंपेयर में अपने फील्ड में कितना एक्वायर किया है। सो दैट्स व्हाई वी से इट रिलेटिव कॉम्पैक्शन, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा ए, ठीक है ना। और एक तरह से इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, रिलेटिव मतलब एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने बताया, कोलिवियल सॉइल, ठीक है ना। हाँ अब देखिए यहाँ नहीं आ रहा है टील क्या होता है। टील जो होता है ये डिपॉजिट्स डायरेक्टली मेड ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेड ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इसको बोलते हैं हम लोग टील। क्लियर है ना। सो लोएज जो हमारा ये किससे होता है, विंड से होता है, और आपको बताया लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, और बियरिंग कैपेसिटी बहुत बहुत लो होता है, और वर्टिकल हमारा क्या होता है, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। एलुवियल सॉइल्स हमारा रनिंग वाटर से होता है। सॉरी बहुत नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हमारा, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मैं इसका ब्रीफिंग कर चुका हूँ। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल दिया हुआ है, व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट इन द सॉइल। आपका आपका आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी होता है आपका, तो डब्ल्यू एल क्या होगा 25% प्लस 20% हो गया हमारा आई पी प्लस डब्ल्यू पी, तो ये कितना हो गया 45%। डेसिमल में देखिएगा तो क्या हो जाएगा 0.45। देखिए अब विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल।
आपको पता है कैसे ग्रांडे apparatus होता है हमारा लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल को मेजर करने के लिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग सॉइल अबाउट 120 ग्राम ऑफ एयर ड्राइड सैंपल लेते हैं, एयर ड्राइड सैंपल पासिंग थ्रू 425 माइक्रोन ISC is taken in a dish and mixed with distilled water, to form a uniform paste, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे ग्राइंडर में रखेंगे। द सॉइल इज पुट इनसाइड कैसे apparatus, कैसे ग्राइंडर apparatus, और इसमें 2 mm का हम लोग क्या करते हैं, ग्रूव कट करते हैं, एंड अ ग्रूव ऑफ 2 mm size is cut. So number of grooves, number of blows which is required to close 2 mm groove over a rubber pad is noted. Rubber pad is noted. So क्या करते हैं हम लोग, नोट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही कैसे ग्राइंडर apparatus, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आपका ये है इसको अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल होता है हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वाइड्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ एयर, आ गया फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। दैट मीन्स देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हमने जो क्वेश्चंस लिया है आपका, वो आपका 2017 मतलब एक पेपर बस नहीं है जो अभी हुआ है, ठीक है ना, एक पेपर नहीं है जो अभी हुआ, और ये आपका 2004 से हमारा 2017 तक का हमारा पेपर है। इसलिए मैंने रिपीट क्वेश्चंस को हटाया नहीं है ताकि आप देख सके कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सो वाइड्स ऑफ फील्ड विथ एयर, तो क्या होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा ड्राई सॉइल। क्या हो जाएगा एक तरह से हमारा, वो हो जाएगा हमारा ड्राई सॉइल। क्लियर है ना। Which one of the following represents the measure of particle size range? पार्टिकल साइज, हाँ ध्यान रखिएगा, हम लोग लिक्विड लिमिट निकालने के लिए एक और टेस्ट होता है, कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात पर, कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट। मैं इसको थोड़ा मैं डिस्कस कर दूं। ये जो रिंग एंड बॉल apparatus है हमारा बिटुमिनस मटेरियल का सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन को मेजर करने के लिए होता है। पिकोमीटर में डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। तो पार्टिकल अभी हमने डिस्कस किया, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था आपको, जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा वाइड रेशियो दिया हुआ हमारा, फिर से ई दिया हुआ हमारा, ठीक है ना, 0.58 दिया हुआ है हमारा, ई आपका दिया हुआ है दोस्त 0.58, आपको निकालना है एन। तो मेरा जो एन होगा हमारा, जो हमारा एन होगा हमारा, वो क्या होगा आपका एन, ई अपॉन 1 ई। तो आपका ये 0.58 अपॉन 1 प्लस 0.58 इज इक्वल टू 0.367, 0.367। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका कितना 0.58 अपॉन 1.58, तो ये आपका आ गया 0.367, कितना आ गया हमारा 0.367, आंसर क्या आ गया हमारा पी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है हमारा ग्राम पर सीसी, ठीक है ना, परसेंटेज एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एट ओएमसी पूछ रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। तो आपका गामा डी जो होगा वो क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू पर 1 प्लस ई, ठीक है ना। तो आपका जो ई आएगा दोस्त हमारा, वो आ जाएगा 2.65 अपॉन 1.65 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दिए हम। तो आपका ये गामा डब्ल्यू ग्राम पर सीसी, गामा डब्ल्यू क्या लेते हैं हम लोग 1 ग्राम पर सीसी, ये आ गया 0.606, ये कितना आ गया 0.606 आ गया, क्लियर है ना, कितना आ गया हमारा 0.606। तो आपका अब आपका एस जो होगा वो डब्ल्यू जी अपॉन ई, जो एस हुआ हमारा वो क्या हो गया हमारा, एस जो हमारा आया वो डब्ल्यू जी अपॉन ई आया हमारा, तो एक आया डब्ल्यू जी अपॉन क्या आया, ई आया हमारा। तो ये आपका 20.5 इंटू 2.65 अपॉन 0.606, ठीक है ना। तो ये जो आपका आया आपका 89.6% आया। तो परसेंटेज एयर कंटेंट जो हुआ हमारा, वो परसेंटेज एयर कंटेंट जो हुआ हमारा वो क्या हो गया हमारा 100 माइनस एस, 100 माइनस 89.60, ये कितना होगा 10.4%, कितना हो गया हमारा 10.4% हो गया हमारा, ठीक है ना। चलिए कितना आया 10.40%, आंसर क्या आ गया, आंसर इसका आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पार्टिकल का, जो वाटर में फॉल कर रहा है, प्रोजेक्टेड एरिया दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका ये आपका एफ डब्ल्यू है और एफ डी है, नेट फोर्स। तो आपका एफ डब्ल्यू जो है हमारा, ध्यान रखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी फॉर ए 4G पार्टिकल, क्लियर है ना, फॉर ए 4G पार्टिकल इन द वाटर विथ ए प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ दिस वन। सो आपका टर्मिनल वेलोसिटी, ध्यान रखिए इस बात का, आपका यहाँ गामा बॉडी का नहीं दिया हुआ है, जो 4G टर्मिनल वेलोसिटी है फॉर ए 4G पार्टिकल, एक तरह से ये अफेक्टिव वेट है, ये जो है ये W माइनस डब्ल्यू बी है, ध्यान रखिएगा। अगर ये डब्ल्यू बी नहीं रहता, अगर खाली डब्ल्यू रहता, तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ गामा दिया रहता बॉडी का। तो एफ डब्ल्यू हमारा 4G है हमारा, तो 4 इंटू 9.81 अपॉन 1000, तो इसको सॉल्व करने पाया 0.039 न्यूटन। और आपका ड्रैग फोर्स जो होता है वो होता है 1/2 CD/A रो वी स्क्वायर, तो 1/2 CD 0.47, एरिया हमारा 0.47, हमारा एरिया जो है हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वी स्क्वायर, और साथ साथ आपका जो
1000 kg पर मीटर 1 ग्राम पर सीसी है, तो आप करिए 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी क्यों? क्योंकि आपका टर्मिनल वेलोसिटी हो रहा है, तो आपका नेट फोर्स क्या होगा? दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा हमारा 0.03924 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.47 इंटू 1000 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर। तो आपका v इज इक्वल टू 0.58 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा स्टोक्स लॉ पे ये हमारा इसी से डेरिवेशंस होता है। ये आंसर क्या आ गया? 0.58 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपको एग्जामिनेशंस में आपका पास टाइम कम रहेगा, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा रहेगा, तो आपको यहाँ वैदिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। तो वैदिक मैथमेटिक्स का एक हम वीडियो लेके आएंगे, आप वहाँ देखिए कैसे हम लोग करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। तो आपका ध्यान रखिएगा कि स्टोक्स लॉ फार्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू होता है, ठीक है ना। या जी एस माइनस 1 रो डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, ठीक है ना। म्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है हमारा। तो यहाँ आपका कन्फ्यूजन हुआ कि अरे 4G दिया हुआ है, सेल्फ वेट तो नहीं, सेल्फ वेट दिया नहीं दिया हुआ है, ये आपका इफेक्टिव वेट दिया हुआ है। दैट मीन्स दैट इज वेट डिडक्टिंग द बायोन्ट वेट। नेक्स्ट है कैसेग्रेंडे एपरेटस, हम लोग लिक्विड लिमिट के लिए यूज करते हैं, साथ साथ कोन पेनिट्रोमीटर टेस्ट भी यूज करते हैं हम लोग, जिसमें आपका कप को हम लोग प्लेस करते हैं कोन के नीचे और कोन को ग्रेजुअली लोअर करते हैं टू टच द सरफेस ऑफ द स्वेलिंग द कप। और आपका जिस वाटर कंटेंट पे पेनिट्रेशन 25 mm हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड लिमिट होता है। क्लियर है ना। अब आइए नेक्स्ट, वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास, फिर से वही कहानी, पोरोसिटी दिया हुआ है E इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n यूज करेंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 0.35 अपॉन 1 माइनस 0.35, तो क्या हो जाएगा? 0.54। तो आंसर क्या आ गया हमारा? C। So the liquid limit and plastic limit of the soil is given as 45% and 22% respectively. The plasticity index of the soil would be, तो आपका ऑब्वियसली से बात है, सिर्फ पूरा फार्मूला बेस्ड है हमारा। फिर से आपका आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी परसेंटेज में, तो आपका डब्ल्यू आई पी हमारा पूछ रहा है, तो आई पी इज इक्वल टू 45% माइनस 22%, तो ये कितना हो गया? 23%। तो आपका डेसिमल में कितना हो जाएगा? 0.23। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द सॉइल पोजेसेस जीरो प्लास्टिसिटी। जीरो प्लास्टिसिटी हमारा फिर से क्वेश्चन हमारा सैंड आ गया, जो 15 तक बोलते हैं कि हमारा क्ले सिल्ट है और 15 से 100 के बीच हमारा क्ले है। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम होगा हमारा, तो ये क्या होगा हमारा? क्ले होगा। क्या होगा हमारा? क्ले। ग्रेवल और कॉबल्स के लिए हमारा मिनिमम होता है, आपको पता है 0 के बराबर होता है हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए 30% टू 40% होता है, ध्यान रखिएगा। कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए पोरोसिटी 30% टू 40%, कॉम्पैक्टेड सैंड के लिए 40% होता है। मैं एक टेबल आपको दे रहा हूँ जो आप याद कर लीजिएगा, डिफरेंट आपका सॉइल के लिए। सैंड कोर्स के लिए 0.26 टू 0.43, सैंड फाइन के लिए 0.29 टू 0.46। तो ये आप देख लीजिए एक बार, ये एसएससी जेईई क्वेश्चन पूछा हो सकता है, इसी में से और क्वेश्चन भी पूछ दे। नेक्स्ट है द ग्रेन साइज mm ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड। मीडियम ग्रेन सैंड अभी हमने बताया था, मीडियम ग्रेन सैंड क्या होगा? 2.425 mm, ठीक है ना। और 0.2425 से 0.075 तक 2.0 से 0.425 तक हमारा क्या हो गया? मीडियम सैंड। और 2 mm से 4.75 mm तक, 2 mm से 4.75 mm तक क्या हो गया हमारा? कोर्स सैंड। और 4.75 mm से ऊपर जाएगा तो हमारा ग्रेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट। अभी तो मैंने बताया 10 टू 15। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन, हॉरिजॉन्टली बोल रहा है हमारा, इसका मतलब क्या हुआ
कि ग्रेडेड पार्टिकल्स डू नॉट कंटेन, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो पार्टिकल्स ऑफ वन, तो उसमें 20 mm भी नहीं होगा, 4.75 mm भी नहीं होगा और आपका 10 mm नहीं होगा. दैट मीन्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट नाइदर ऑफ ऑल ऑप्शंस आर प्रेजेंट. सो वी कैन से दैट, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग देखिएगा. हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है? अप्रॉक्स हॉरिजॉन्टल लाइन गैप ग्रेडेड. गैप ग्रेडेड अगर हमारा मतलब पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन साइजेज आर मिसिंग, represents represents gap grid soil. All the size of soils between 20 mm and 4.75 mm are missing. 4.75 mm are missing. ठीक है ना? तो आपका जो होता है, मैं दिखा आपको, मैं बता दूं ग्रेडेशन कर्व से. ठीक है ना? ये आपका, ये आपका, ये आपका, और आपका ये आपका. ठीक है ना? ये डी कर्व है, ये परसेंटेज फाइन, ये जो है आपका एक तरह से हम क्या बोलेंगे, एक तरह से ये जो है आपका परसेंटेज फाइनर. परसेंटेज फाइनर है, ये साइज हमारा इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज कर रहा है. ठीक है ना? डी है, बी है, ए है, ई है और ये हमारा सी. ठीक है ना? ये हमारा क्या है? कर्व है. तो जो गैप ग्रेड है हमारा वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा. और दैट मीन्स सम ऑफ द पार्टिकल साइज आर क्या है? मिसिंग. ठीक है ना? वेल ग्रेडेड सॉइल जो हमारा होता है वो इंक्लाइन लाइन होता है. जो वेल ग्रेडेड सॉइल होता है हमारा वो इंक्लाइन लाइन होता है. वेल ग्रेडेड सॉइल जो होता है हमारा वो इंक्लाइन लाइन होता है. ठीक है ना? वेल ग्रेडेड सॉइल जो होता है हमारा वो आपका कैसे होता है? हमारा इंक्लाइन लाइन जैसे होता है. मतलब उसमें पार्टिकल्स of all sizes are present. It means that particles of all sizes are present. Particles of all sizes are present. ठीक है ना? वही मैं पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की बात करूंगा. वही मैं पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की बात करूंगा. तो वो आपका जो होगा हमारा, वो आपका बी और सी, ये दो क्या है हमारा? पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल. ठीक है ना? दैट मीन्स आपका यहाँ आपका एक तरह से अप्रोक्सीमेटली क्या है? वर्टिकल लाइन. ठीक है ना? दैट मीन्स सॉइल ऑफ प्रीडोमिनेंटली वन साइज इज प्रेजेंट. सॉइल ऑफ प्रीडोमिनेंटली
वन साइज इज प्रेजेंट। क्लियर है ना? तो आपका एक तरह से हमारा जो पोजीशन ऑफ द कर्व है, मैं यहां लिख रहा हूं, जो पोजीशन ऑफ द कर्व है हमारा, जो पोजीशन ऑफ द कर्व हमारा, वो टाइप्स ऑफ सॉइल बताता है, टाइप्स ऑफ सॉइल बताता है, और जो शेप ऑफ द कर्व है हमारा, वो आपको ग्रेजुएशन बताता है। क्या बताता है? हमारा ग्रेजुएशन बताता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पोजीशन ऑफ द कर्व हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल, और शेप ऑफ द कर्व हमारा ग्रेजुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है ना? तो इस तरह हमने क्या किया कि पूरे 82 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हैं उसको हमने क्या कर लिया, डन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इस पे हमारा, वो होगा आपका दो टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना, और क्ले मिनरोलॉजी। तो इस तरह से देखिए, ये जो चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो इस तरह आप इस क्वेश्चंस को आप वीडियो आप देखिए, मैंने पूरे चीज़ को डिटेल्स में डिटेलिंग किया है, और शेयर करिए एज मच एज यू कैन, क्योंकि मैं आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। एक भी चीज़ का विजडम विल नॉट लॉन्च एनी पेड कोर्स, ठीक है ना। आपको अभी हम बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर का जो मार्च में एग्जामिनेशन होना है, उसका भी मैं प्रीवियस ईयर सेशन लेके आ रहा हूँ आपका। फिर उड़ीसा का भी, हर स्टेट का आएगा आपका, और जो सिविल सर्विस का मेंस का क्वेश्चन होता है उसके भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर्काइव लेके आ रहा हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी लेके आ रहा हूँ। सो एवरीथिंग दैट विल, जो आप परचेज करते हैं मार्केट से, वो चीज़ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू।